बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन और स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। और हम लोगों ने ये स्टडी करना है कि जब एटॉमिक आर्बिटल्स आपस में मिलते हैं और मालिक्यूलर आर्बिटल्स बनाते हैं तो उन मालिक्यूलर आर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो किस तरह से हम लोगों ने रखनी है या वो किस तरह से अरेंज करनी है। ठीक है, हम लोगों ने मालिकुलर आर्बिटल थ्योरी में ये पढ़ा था कि एटॉमिक आर्बिटल्स मिलते हैं और मालिक्यूलर आर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, और जितने एटॉमिक आर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही मालिक्यूलर आर्बिटल्स बनेंगे। आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर रखी है ऑक्सीजन की। स्ट्रक्चर है O2 इसकी। ठीक है, O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखते हैं। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz1। अब आप इन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को इस ऑक्सीजन के और इस ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अरेंज करें। सबसे पहले मैं जो स्टार्ट ले रही हूँ वो है 1s और 1s जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, इस वाले ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपने इधर अरेंज कर दिए। ठीक है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को आपने इस साइड पे अरेंज कर दिया। ठीक, मैं स्टार्ट ले रही हूँ 1s से, 1s और इधर 1s। ठीक है, 1s और 1s आपस में मिलते हैं तो बॉन्ड बनता है सिग्मा, क्योंकि S और S की ओवरलैपिंग से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। तो बॉन्ड आपके पास बनेगा एक सिग्मा 1s यानी कि बॉन्डिंग, और एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी आपके पास एक बन गया बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल और एक बन गया एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आपने मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फिल करना है तो 2 आप बॉन्डिंग में, क्योंकि एक मालिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 आप बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में रख दो और 2 एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में रख दो। ठीक है, ये था 1s और 1s। अब आगे मैं चलने लगी हूँ 2s और 2s को लेके। तो 2s और 2s आपस में मिलेंगे। ठीक है, 2s और 2s मिले तो आपके पास बना फिर सिग्मा बॉन्ड। एक बनेगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 4। 2 उनमें से बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल को दे दो और 2 जो है वो एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल को दे दो। ठीक हो गया। अब है 2px, 2py और 2pz की बारी। ठीक है, ये मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल रख दिए 2px, 2py और 2pz, और इस तरफ भी 2px, 2py और 2pz। ठीक हो गया। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो 2px, py, pz में से एक जो बॉन्ड है वो बनना है सिग्मा, और जब एक सिग्मा बॉन्ड बनना है तो बाकी जो 2 है यानी पी वाई और पी जी ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ठीक हो गया। अब इनमें से बचे, मैं पी एक्स और पी एक्स इसको पहले जो है ना इनसे मालिकुलर ऑर्बिटल बना रही हूँ। जब पी एक्स और पी एक्स यानी 2px और 2px आपस में मिलेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो ये आपके पास बना सिग्मा 2px, और इसके अपोजिट जो एंटी बॉन्डिंग बना वो बना सिग्मा स्टार 2px, यानी सिग्मा 2px बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल बन गए। अब ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब बाकी रह गया पी वाई और पी जी। पी वाई और पी वाई आपस में मिलेंगे पाई बॉन्ड, इसी तरह पी जी और पी जी आपस में मिलेंगे तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी।
ठीक है। अब ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, पी वाई और पी जी। इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी डीजेनरेट होंगे, यानी उनकी एनर्जी लेवल जो है वो क्या होगा, सेम। तो आपने क्या लिखा है, ये पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी, यानी टू पी वाई और टू पी वाई मिला तो पाई टू पी वाई बन गया, और टू पी जी और टू पी जी मिला तो पाई टू पी जी बन गया। ठीक है। और इसी तरह से ये तो बॉन्डिंग बने। अब इनके अपोजिट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ठीक हो गया। अब आप इनको देखें, तीन बॉन्डिंग और तीन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, क्योंकि 6 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। अब अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखो तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं, 4 इस तरफ और 4 इसके, यानी टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 8। अब 8 में से ए दो तो इधर आ जाएंगे सिग्मा टू पी एक्स में। ठीक है। दो दो आ जाएंगे पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी में। ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, बाकी बच गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर है आपने पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जी को देने हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है। विद सेम स्पिन, यानी बजाय इसके कि दोनों इलेक्ट्रॉन आप एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दे दो अपोजिट स्पिन के साथ, आप दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अरेंज करो अनपेयर्ड और सेम स्पिन के साथ। ठीक है। ये जो मैंने बोला है ये है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों और आपने दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें रखने हैं, तो आप उनको पहले अनपेयर्ड रखो विद सेम स्पिन, बजाय इसके कि उनको एक ही ऑर्बिटल में रख दो अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है। अब बच्चे यहाँ से आप देखो, यहाँ पे मैं एक चीज बताती चलूं। हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बहुत बड़ी सक्सेस थी। ठीक है। अब ये देखें कि आप पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं विद सेम स्पिन, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों सेम स्पिन के साथ उनमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो ऑक्सीजन में चूंकि पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विद सेम स्पिन, इस वजह से ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी उसने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो किया था। ठीक है। इसको कंफर्म किया था और प्रूव किया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देखें बेटे, अब आप इनर्जीज को अरेंज करें, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आप ये देखें कि किसकी एनर्जी सबसे कम है और फिर उसके बाद किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो बच्चे देखिए, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s। ठीक है। सिग्मा 1s के बाद सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s के बाद सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2px, देन पाई टू पी वाई, इसकी एनर्जी इक्वल है पाई टू पी जी के, देन पाई स्टार टू पी वाई, उसकी एनर्जी इक्वल है पाई स्टार टू पी जी के, और लास्ट पे आ जाता है सिग्मा स्टार टू पी एक्स। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी है। ठीक है। और याद रखिएगा कि जिन मॉलिक्यूल्स में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ओ और ओ आपस में मिले O2 बनाया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें है 8 + 8 यानी कि 16। ठीक है। तो बेटे उनमें आपने ये वाली अरेंजमेंट रखनी है। ठीक हो गया ये सारी। अब ये थी ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर। अब मैं आप लोगों को नाइट्रोजन जो है उसकी स्ट्रक्चर बताती हूँ कि वो किस तरह से हमने अरेंज करना है। ये आपके सामने है नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन N2, N2 बना है नाइट्रोजन N और N से। N में 7 इलेक्ट्रॉन्स और इस N में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। दूसरी तरफ भी नाइट्रोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। अब आप इनके एटॉमिक ऑर्बिटल को एक एक करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते जाओ। सबसे पहले 1s और 1s इनकी ओवरलैपिंग होगी। ये बचे 1s और ये 1s। तो 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं दो। एक बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग कौन सा? सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। एक बन गया आपके पास सिग्मा 1s और एक आपके पास बन गया सिग्मा स्टार 1s, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन में पढ़ा था। और टोटल इलेक्ट्रॉन दो और दो चार, दो आप बॉन्डिंग में और दो जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दे दो। इसी तरह से 2s और 2s, ठीक है, 2s और 2s आपस में मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। एक आपके पास बन गया सिग्मा 2s और दूसरा बन गया सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन इधर और दो इलेक्ट्रॉन इधर। अब आपके पास आ गया 2px, 2py, 2pz। ये आपके पास 2px, 2py और 2pz। इस तरफ भी आपके पास 2px, 2py और 2pz। इनमें से भी बिल्कुल उसी तरह से आपने क्या करना है कि एक सिग्मा बांड बनाना है और बाकी जो दो हैं ये कौन से बांड बनाएंगे? पाई बांड। तो px और px आपस में मिले और सिग्मा 2px बन जाएगा, ठीक है। अब फर्क क्या है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में? बेटे फर्क सिर्फ यहां पे है। ऑक्सीजन के केस में ये जो सिग्मा 2px है ये लोअर है, और नाइट्रोजन के केस में ये सिग्मा 2px जो है ये हायर है, ठीक है। यानी पाई 2py और पाई 2pz की निस्बत सिग्मा 2px जो है ये हायर है, इनकी एनर्जी जो है ना वो हाई होती है, ठीक है। अब देखो सिग्मा 2px यहाँ पे रख देना, बाकी सारी अरेंजमेंट वैसे की वैसी, यानी सिग्मा स्टार 2px, ठीक है। अब पाई बांड बनना है, 2py और 2py मिले और 2pz और 2pz मिलेगा तो पाई बांड बनेगा। तो ये आपके पास पाई 2py और ये आपके पास पाई 2pz, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसके बाद है सिग्मा स्टार 2px। अब आप इनकी एनर्जी को देखो, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सबसे लोअर एनर्जी सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, उसके बाद सिग्मा 2px, उसके बाद है जी पाई स्टार 2py इज इक्वल इन एनर्जी, किसके साथ इसकी एनर्जी इक्वल है? पाई स्टार 2pz के साथ, एंड देन सिग्मा स्टार 2px। ये इनकी एनर्जी की अरेंजमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि याद रखना बेटे, जब ऐसा मॉलिक्यूल आपके पास हो जैसे नाइट्रोजन है, इसमें टोटल N2 में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 है, तो 14 या उससे लेस इलेक्ट्रॉन हो तो फिर आपने ये वाली अरेंजमेंट लिखनी है। बाकी सारी चीजें जो सेम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में सेम, ठीक है। फर्क कहाँ पे आ जाता है? सिर्फ सिग्मा 2px में। इसकी एनर्जी इस केस में पाई 2py और पाई 2pz से ऊपर चली जाती है, उसकी रीजन भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अब आप इनकी एनर्जी की अरेंजमेंट देखो जो बुक वालों ने जो है ना वो लिखी है। ये बेटे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इस केस में, ठीक है। और ये आपके पास है बोरॉन है, नाइट्रोजन है, उस केस में एनर्जी बुक वालों ने सिर्फ 1s और 1s जो है उसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स जो है उनको अरेंज किया, ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कहा था रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड फ्रॉम 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी 1s को इग्नोर कर दिया, 1s जो है वो इनर ऑर्बिटल था उसको इग्नोर कर दिया, जो वेलेंस ऑर्बिटल्स थे यानी 2s और 2p
एटॉमिक ऑर्बिटल उनको इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे O2 होमोन्यूक्लियर है, डाई एटॉमिक है, यानी दोनों सेम है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और मिलके O2 बना रहे हैं। F2 है, F और F से मिलके होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, उस केस को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। The energies of molecular orbital are determined by spectroscopic measurements. अब हम लोगों ने ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जीज को हम लोगों ने किस तरह से मेजर किया? बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। The molecular orbital of diatomic molecules such as O2 and F2 and their positive and negative ion, यानी अगर ये पॉजिटिव आयन बनाए O2 प्लस टू, सपोज कर लो, ठीक है, या नेगेटिव आयन बना दे O2 माइनस टू, ठीक है, तो उनके केसेस जो हैं, उस केस में ये वाली अरेंजमेंट जो है ना वो दिखाई हुई है, ये वाली अरेंजमेंट आपने रखनी है। अब इनकी अरेंजमेंट है क्या? अरेंजमेंट है बच्चे सिग्मा वन एस, ठीक है, सिग्मा वन एस को यहाँ पे शो नहीं किया, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये देख लें, सिग्मा वन एस, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार वन एस, फिर सिग्मा टू एस, फिर सिग्मा स्टार टू एस एंड ऑनवर्ड। तो ये देखें, सिग्मा वन एस इज लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार वन एस, इसकी एनर्जी लोअर है देन सिग्मा टू एस, इसकी एनर्जी लोअर है देन सिग्मा स्टार टू एस, इसकी एनर्जी लो है सिग्मा टू पी एक्स से, और उसकी एनर्जी लो है पाई टू पी वाई, और पाई टू पी वाई की एनर्जी बराबर है पाई टू पी जी से, ठीक है। इनकी एनर्जी लो है देन पाई स्टार टू पी वाई, और पाई स्टार टू पी वाई की एनर्जी बराबर है पाई स्टार टू पी जी से, ठीक है, यहाँ पाई स्टार आएगा, और इनकी एनर्जी लो है देन सिग्मा स्टार टू पी एक्स से। ये एनर्जी का अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का अरेंजमेंट। अब है जी नाइट्रोजन के केस में एंड अदर लाइटर मॉलिक्यूल। मैंने आप लोगों को बताया कि जब नाइट्रोजन का केस, नाइट्रोजन में है 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम इलेक्ट्रॉन हों, तो फिर जो अरेंजमेंट होनी है, दे हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ऑर्डर। उनका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? सिग्मा वन एस, देन सिग्मा स्टार वन एस, देन सिग्मा टू एस, फिर सिग्मा स्टार टू एस, और सिग्मा स्टार टू एस के बाद पाई टू पी वाई इज इक्वल इन एनर्जी टू पाई टू पी जी। इसकी एनर्जी लेस है देन सिग्मा टू पी एक्स, सिग्मा टू पी एक्स की एनर्जी लोअर है देन पाई स्टार टू पी वाई, और पाई स्टार टू पी वाई की एनर्जी इक्वल है पाई स्टार टू पी जी के, और लास्ट पे आ जाता है सिग्मा स्टार टू पी एक्स। ये है एनर्जी ऑर्डर्स, ठीक है।